Hey guys, what is up? This is Vinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी अभी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करी है या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। जब भी हम अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हम में से बहुत लोगों से एक कॉमन मिस्टेक है जो होती ही होती है। वो ये है कि हम लोग बेमतलब में अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15 म्यूचुअल फंड्स रख लेते हैं जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आपको कोई भी आपका फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर जो भी म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेगा या आपको न्यूज में या किसी यूट्यूब की वीडियो में कोई भी म्यूचुअल फंड देखते हैं तो आप फटाफट से उस म्यूचुअल फंड को उठाते हैं एंड उसके अंदर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। बट आप सारी की सारी एसआईपी तो मैनेज नहीं कर पाते। फिर होता क्या है कि आप धीरे धीरे जो पुरानी म्यूचुअल फंड की आपकी एसआईपी थी उनको आप कैंसिल करते हैं एंड नई वाली एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं। एंड फिर उसके कुछ दिन बाद आपको कोई नया म्यूचुअल फंड टकर जाता है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी एक पर्सन के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम 4 म्यूचुअल फंड ही काफी होते हैं। आपका पोर्टफोलियो जितना भी ग्रो होना होगा वो उन 4 म्यूचुअल फंड से ही ग्रो हो जाएगा। आपको अपने पोर्टफोलियो में 4 से ज्यादा म्यूचुअल फंड रखने चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे कि उनके अंदर के जो स्टॉक्स है, उनके अंदर जो कंपनीज है जिसके अंदर वो म्यूचुअल फंड ने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो डुप्लीकेट होती चली जाएंगी। वो सारी म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। आपको एक बार एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने अपना ग्रो का अकाउंट खोल लिया है। यहाँ पे सर्च करते हैं गाइस एक्सिस लार्ज कैप। ये हमने एक्सिस लार्ज कैप का डायरेक्ट ग्रोथ फंड ओपन कर लिया है। यहाँ पे नीचे आते हैं एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे आ रहा है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, भारत एयरटेल, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस। यहाँ पे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आ रहे हैं। अब चलिए दूसरा म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं। अब यहाँ पे सर्च करते हैं एग्जाम्पल के लिए निपॉन, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ये निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड ओपन हो चुका है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पे हमें फिर से इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स दिखा रहा है कि इसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो गाइस आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे एचडीएफसी बैंक। उस वाली म्यूचुअल फंड में भी एचडीएफसी बैंक था। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे रिलायंस। उस वाली म्यूचुअल फंड में भी रिलायंस था। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे आईसीआईसी बैंक। वो लास्ट म्यूचुअल फंड में भी ये सेम था। एक्सिस बैंक उसके अंदर नहीं था क्योंकि वो म्यूचुअल फंड एक्सिस बैंक का ही था। एलटीटी, बजाज फाइनेंस। गाइस आपके सामने ही रिजल्ट है। बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे सिमिलर हैं हमारे एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड से एंड हमारे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। तो जब सिमिलर स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना है तो किसी एक म्यूचुअल फंड को ही पकड़ के उसके अंदर ही इन्वेस्ट करते रहना चाहिए ना। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन 4 म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहली कैटेगरी तो आती है, वो आती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। आप किसी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपको कोई दूसरा लार्ज कैप पे म्यूचुअल फंड पसंद, आपको उसके रिटर्न ज्यादा लगते हैं तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आप लार्ज कैप के किसी एक ही म्यूचुअल फंड को पिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड म्यूचुअल फंड होगा वो होगा मिड कैप। मिड कैप के आप कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ से पिक कर सकते हैं। आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यूज कर सकते हैं, आप एचडीएफसी का मिड कैप फंड चूज कर सकते हैं, आप निपॉन का कर सकते हैं, आप कोटक का कर सकते हैं, आप एक्सिस बैंक का कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, मिड कैप कैटेगरी के अंदर भी आपको सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड पिक करना है जो आपको बेस्ट लगे। इसके बाद हमारी कैटेगरी आती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के अंदर भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हैं। अब चाहे वो बंधन बैंक का हो, वो एचडीएफसी का हो, वो निपॉन का हो, वो टाटा का हो, वो एक्सिस का हो। आपको तीनों कैटेगरी के अंदर एक एक म्यूचुअल फंड चूज कर लेना है। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप एंड एक स्मॉल कैप। एंड इसके बाद जो लास्ट म्यूचुअल फंड बचता है वो होता है इमरजेंसी फंड्स के लिए। इस कैटेगरी को हम डेप्थ म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। इस कैटेगरी में भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड है। एचडीएफसी का है, कोटक का है, एसबीआई का है एंड यहाँ पे आप और भी चेक कर सकते हैं। आपको बस इन 4 ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। इन 4 म्यूचुअल फंड से आपका पोर्टफोलियो जितना ग्रो होना होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी वो ग्रो हो जाएगा। डेप्थ म्यूचुअल फंड में आपको एक साथ कोई लमसम अमाउंट डाल देना है जो आप एक इमरजेंसी फंड अपने लिए रखना चाहते हैं। कोई अचानक से आपके ऊपर कोई एक्सपेंसेस आ जाता है तो उसके लिए आप कोई भी इमरजेंसी अमाउंट चूज करके रख सकते हैं। वैसे आइडियली वो अमाउंट आपकी 4 महीने की सैलरी होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 मंथली है तो वो अप्रोक्स 2 लाख का एक फंड होना चाहिए। आप सारा अमाउंट एक साथ डाल सकते हैं या तो आप उसको धीरे धीरे फिल करके 2 लाख पे ले जाने के बाद छोड़ सकते हैं एज इट इज।
इसके बाद आते हैं बाकी तीन म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। गाइस लार्ज कैप के अंदर आपको 40% अपनी सेविंग इन्वेस्ट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप हर महीने 10,000 की सेविंग करना चाहते हैं, आप अपनी सैलरी में से 10,000 रुपये बचा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस 10,000 का 40% जो कि होता है 4,000 रुपये, वो आपको लार्ज कैप की किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। एंड बाकी बचा हुआ 30-30%, यानी कि 3-3 हज़ार रुपये आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है। इससे आपका पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। मार्केट में कोई क्रैश आएगा तो वो भी आपका पोर्टफोलियो झेल लेगा एंड आपका पोर्टफोलियो साथ के साथ ग्रो भी होता रहेगा। तो गाइस आई होप आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 10, 12, 15 म्यूचुअल फंड रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप 4 म्यूचुअल फंड से भी अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको नहीं पता कि आप लोग फोन पे ऐप की मदद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे जो आपकी वीडियो दिख रही है, आप इस वीडियो को अभी के अभी प्ले कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।